जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल सम नंबर 31 जो कि पेज नंबर 232 पे दिया गया है। बच्चों, क्वेश्चन में यहाँ पे आगे ऐसा एक काम हमने देखा था, ग्रेजुएटी के सम्स जो थे, एचआरए के सम्स थे उसमें, जिसमें ग्रेड पे दिया गया था। यहाँ पे भी हमें ग्रेड पे दिया गया है, उसकी खाली कैलकुलेशन करनी है, बाकी सब डिटेल ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे दी गई है। तो क्वेश्चन जो है उसमें ऑलमोस्ट हमारे पास जो है 12 पॉइंट्स उन्होंने दिए, जिसमें फर्स्ट पॉइंट बेसिक सैलरी का है। इंक्रीमेंट जो है 1 जुलाई को एवरी ईयर मिलता है उन्हें, यानी 1 जुलाई 19 की ये सैलरी है, 20,000 रुपीज होगी उनकी सैलरी पर मंथ। ठीक है, देन क्या होगा, तो ऑन नेचुरली 1 जुलाई 2020 इंक्रीमेंट जो है वो 2,000 का मिलेगा, यानी उनकी सैलरी हो जाएगी सीधी 22,000 पर मंथ। एक 2,000 ऐड होंगे ऑन 1 जुलाई 2021, अगेन 2,000 ऐड होंगे, यानी 24,000 पर मंथ। ठीक है, सिमिलरली ऑन 1 जुलाई हमारा ईयर जो है उसको ध्यान में रखना है, 2,000 ऐड होंगे, सो 26,000 पर मंथ। ठीक है, हमारा ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2023, यानी उसके लिए खास ध्यान रखना है। ठीक है, जुलाई 22 में 22 को उनकी सैलरी ये थी। ठीक है, और ऑन 1 जुलाई 2023 उनकी सैलरी जो है वो हो जाएगी ₹28,000 पर मंथ। ठीक है, तो अब जो हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है बच्चों, तो वो कैलकुलेशन में खास याद रखना है हमें। ठीक है, तो आगे का पार्ट है 26,000 के बाद सैलरी जो है बच्चों, 26,000 होने के बाद खास यहाँ पे एडिट करेंगे, 5,000 इंक्रीमेंट होगा, यानी 26,000 प्लस 5,000, तो वो अमाउंट हो जाएगी 31,000 रुपीज। ठीक है, पर मंथ। अब इसके लिए जो बच्चों हमें कैलकुलेशन करनी है, महीने जो है वो ध्यान रखने हैं। हमारा ईयर जो है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2023 और एंड होता है 31 मार्च 2024। अब इसमें ये अमाउंट जो है वो दोनों हमें ध्यान रखनी होगी, यानी 1 अप्रैल 2023 हमारे पास यहाँ पे जुलाई में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो अप्रैल मई जून पहले 3 महीने में उनका पुराना सैलरी होगा। तो अप्रैल मई जून के लिए अगर हम कैलकुलेट करते हैं, जून 23 के लिए, तो 3 महीने का सैलरी 26,000 इंटू 3 होगा। फिर नेक्स्ट जो अमाउंट है उसके बाद जुलाई 23 से लेके बाकी बचा हमारा मार्च 24, वहां तक जो पार्ट है, बाकी 9 महीने, उसमें सैलरी हम कैलकुलेट करेंगे 31,000 पर मंथ। तो उस हिसाब से काम करना पड़ेगा, काउंटिंग करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, 26,000 इंटू 3 यानी 78,000 रुपीज। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, बाकी तो सब एकदम सिंपल सा है। 9 इंटू 9 करेंगे, 2,79,000 प्लस 78,000, तो ये अमाउंट हुई हमारी 3,57,000 रुपीज। तो उनकी बेसिक सैलरी है बच्चों, उसमें यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट याद रखना है, इंक्रीमेंट जो हमें दिया गया है यहाँ पे लिया गया है ₹5,000, और बाकी सब केसेस में इंक्रीमेंट जो था दैट इंक्रीमेंट वाज ₹2,000 पर मंथ। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखना है हमें, बाकी क्वेश्चन में कोई कष्ट नहीं है बच्चों, कैलकुलेशन एकदम प्यारी सी और एकदम सिंपल सी हमारे पास रहती है। नोट नंबर 1 के हिसाब से पहला काम तो हो गया बच्चों, 3,57,000 रुपीज। बाकी थोड़ी छोटी मोटी कैलकुलेशंस है, प्रैक्टिस करोगे बच्चों तो आपका काम इजी हो जाएगा। डियरनेस अलाउंस इज गिवन 1,70,400, तो यहाँ पे उसको सीधा ही हम ऐड करेंगे। थर्ड डिटेल है बोनस एंड कमीशन। बच्चों यहाँ पे पूरा क्वेश्चन देखना जरूरी है। बोनस कमीशन दिया है, फिर एंटरटेनमेंट अलाउंस 2,000 पर मंथ दिया है। ठीक है, देन चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस है, एम्प्लॉयर ने फ्लैट दिया है उसकी टैक्सेबल डायरेक्टली, आरएफए गिनना नहीं है, रेंट फ्री अकोमोडेशन डायरेक्टली दिया हुआ है। देन कार विद ड्राइवर इज प्रोवाइडेड ऑफ 1.8 एच क्यूबिक कैपेसिटी है जो। ठीक है,
और दोनों पर्पस के लिए है। तो यहाँ पे बच्चों 2400 होता है अगर 1.6 सीसी से ज्यादा अगर कार है तो 2400, और ड्राइवर का एक्सपेंस होगा 900 रुपीज। तो 2400 प्लस 900 मिला के हम करेंगे नेचुरली, सो 3300 का इंक्लूड करना पड़ेगा वो पार्ट बाद में। देन उसके बाद एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू पीएफ है, 10 नंबर का पॉइंट है, उसमें बताया एम्प्लॉयर हैज मेड डिडक्शन फ्रॉम हिज पे एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। अब एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो टैक्सेबल होता नहीं है बच्चों, तो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन जो है उसमें कोई टेंशन नहीं है, तो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्टेड है, डैश हो जाएगा। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स का डेटा दिया है 2400 एनुअल, वो मैंने नीचे लिखा हुआ है, एंड रिकवरी ऑफ एक्सेस कमीशन एंड कमीशन पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब गलती से ज्यादा कमीशन दे दिया था, अब यहाँ पे ध्यान रखना है बोनस एंड कमीशन हमें दिया गया है 32,000। फिर लास्ट में बताया गया है आखिरी पॉइंट में कि जो रिकवरी है यानी वो वापस लिया गया है, यानी ये 4000 डिडक्ट हो जाएंगे, खास ध्यान रखना है ये पॉइंट। तो 28,000 विल बी बोनस एंड कमीशन, ठीक है। तो उसमें से ये 4000 उन्होंने रिकवर किए हुए हैं, ऐसा उन्होंने डेटा में क्वेश्चन में बताया हुआ है, तो ये खास ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों हमें, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, एंटरटेनमेंट अलाउंस बच्चों प्राइवेट कंपनी है, टैक्सेबल होगा 100%, सो 2000 रुपए पर मंथ है, तो 12 महीने का होगा 24,000 रुपीज। एजुकेशन अलाउंस में बच्चों यहाँ पे फॉर वन चाइल्ड बोला है 1200 पर मंथ। अब हमें पता है 1200 उन्होंने बताया हुआ है, 100 रुपीज पर मंथ जो है बच्चों पर चाइल्ड के लिए, वो अमाउंट जो है वो एग्जेम्प्टेड है, यानी 1200 माइनस 100 1100 रुपीज इंटू 12, ठीक है। तो टैक्सेबल अमाउंट जो है बच्चों दैट विल बी, कंप्लीट कर लेते हैं, 1100 इंटू 12 13,200 बच्चों। यहाँ पे मैंने सीधा पर मंथ वाला पार्टी कैलकुलेट कर लिया है, अब चाहो तो पूरा ईयरली कैलकुलेट कर सकते हो कि 1200 इंटू 12 करोगे तो 14,400 माइनस 2,400 दैट विल ऑल्सो बी 13,200 रुपीज। रेंट फ्री अकोमोडेशन सीधा दिया गया है 86,030, टैक्सेबल बताया है, यहाँ पे हमें डिटेल नहीं दी, अदरवाइज हम कैलकुलेट करते जैसे आगे के सेशंस में किया है। फिर आगे बढ़ते हैं, देन कार के बारे में अभी अभी हमने बताया था कि कार जो है उसमें रेंट जो गाड़ी दी गई है दोनों पर्पस के लिए है, एज वेल एज ड्राइवर के साथ है, तो 2400 प्लस 900, अगर ड्राइवर नहीं होता तो ओनली 2400 होता, अदरवाइज ये 3300 एक महीने का है पर मंथ, ठीक है। तो इंटू 12 करेंगे, 3300 इंटू 12 दैट अमाउंट इज 39,600 रुपीज। तो बच्चों ये कार वाला पॉइंट खास ध्यान रखना है, 1.6 सीसी से कम हो तो 1800 प्लस हम ऐड करते हैं ड्राइवर्स कंट्रीब्यूशन अगर ड्राइवर के बारे में बताया जाए तो, अदरवाइज वहां पे 1800, तो वो मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था, टेबल 151 पेज नंबर पे दिया है, वो देख लेना। अब एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 14%, यानी 14% माइनस 12%, that is 2% of basic salary, 2% of basic salary है बच्चों 3,57,000 रुपीज, उसका हमें निकालना है 2%। ओवरऑल यहाँ पे पार्ट हमें यहाँ पे इंक्लूड करना है, ठीक है। तो 3,57,000 उसका 2% निकालते हैं, that is 7,140। एंड इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू पीएफ अकाउंट 9.5% दिया हुआ है एग्जैक्टली, तो इन एक्सेस ऑफ अगर है तो हमें वो अमाउंट ऐड करनी है, एग्जैक्ट 9.5% है तो टेंशन नहीं है। अगर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन 12% है देन इट इज ऑल्सो एग्जेम्प्टेड, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आपके लिए, एग्जेम्प्टेड है एग्जैक्ट 9.5। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कोई भी प्रोविडेंट फंड हो, इट इज नॉट टैक्सेबल, इट इज हिज ओन सेविंग, तो वो अमाउंट टैक्सेबल होता नहीं है। टोटल अगर आप करते हो बच्चों इसका पूरा तो दैट विल बी 7,25,370, ठीक है। वो मैं टोटल करके रेडी रखा हुआ है, आप चेक भी कर पाओगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन करने के बाद 6,72,970, तो बच्चों ये जो है वो फाइनल अमाउंट होगी हमारी, टैक्सेबल अमाउंट होगी।
स्टेटमेंट होगा हमारा सैलरी का, राज का। तो वैसे इसमें ज्यादा कुछ नया पॉइंट नहीं आया। नया एक क्या आया, तो रिकवरी, जो रिकवरी की गई थी कमीशन की 4000 रुपए वो आया, एंड एक रेंट फ्री अकोमोडेशन जो कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, सीधा आया। एंड मेन पॉइंट है सैलरी के ग्रेड के हिसाब से बेसिक सैलरी या बेसिक पे को कैलकुलेट करना। बच्चों एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल अभी हम देख लेते हैं। तो बच्चों अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट एग्जांपल, जो कि है सम नंबर 23। लास्ट सम में बच्चों हमें रेंट फ्री अकोमोडेशन रेडीमेड दिया गया था, यहाँ पे हमें वो कैलकुलेट करने का मौका मिलेगा। बच्चों इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, मोस्ट टाइम पे टिक करना है इसे। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास यहाँ पे टोटल 14 डिटेल्स है, जिसमें से कुछ एक आध दो नए पॉइंट्स भी हमें ऑब्जर्व करने का मौका मिलेगा। एक आध पॉइंट आगे हम देख चुके हैं, वैसा है। सबसे पहले है बेसिक सैलरी पर मंथ, यानी 44,000 पर मंथ दिया गया है, यानी 12 महीने का बच्चों अमाउंट होगा 5,28,000 रुपीज। ठीक है। डियरनेस अलाउंस खास यहाँ पे ध्यान रखना है, जब भी बच्चों डियरनेस अलाउंस रिटायरमेंट बेनिफिट में दिया जाए तब हम यहाँ पे सैलरी में रेंट फ्री अकोमोडेशन में उसे भी ऐड करेंगे। BABC में हमने बोला हुआ है बेसिक सैलरी अलाउंसेस जितने भी है, बोनस, कमीशन एंड DA इफ इट इज फॉर रिटायरमेंट पर्पस। ठीक है, तो यहाँ पे वो भी ऐड करेंगे। टेक्निकली यहाँ पे डियरनेस अलाउंस हम ऐड करने वाले हैं 50,000, इसका यूज हमें बाद में करना है। अगर ये बेनिफिट नहीं लिखा होता रिटायरमेंट, तो हम वो रेंट फ्री अकोमोडेशन की सैलरी वाली डेफिनेशन में ऐड नहीं करते। अभी देखने वाले हैं उसे थोड़ी देर में। आगे बढ़ते हैं। फिर बताया हुआ है बोनस ऑफ 2 मंथ्स बेसिक सैलरी। बोनस में बताया है 2 मंथ्स बेसिक सैलरी, यानी बेसिक सैलरी पर मंथ है 44,000 इंटू 2 मिला के होगा 88,000। तो बोनस हम इंक्लूड करेंगे बाद में। जितने भी अलाउंसेस दिए जाए बच्चों, वो सभी अलाउंसेस को ऐड करना होता है हमारी अलाउंसेस वाले पार्ट में। रेंट फ्री अकोमोडेशन इस सब में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने बोला हुआ है द कंपनी हैज पेड ₹15,300 फॉर फैमिली मेंबर्स बेसिक मेडिकल ट्रीटमेंट। बच्चों पुराने टाइम में ये जो अमाउंट था वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड था, बट फ्रॉम अमेंडमेंट अब ये टैक्सेबल अमाउंट में गिना जाता है। ये अमाउंट हमें दी गई है 15,300 रुपीज। नाउ इट इज टैक्सेबल, खास ध्यान रखना है। ठीक है। देन एंटरटेनमेंट अलाउंस लिख के दिया गया है 8400, यहाँ पे मेंशन नहीं किया पर मंथ, दैट मींस ईयरली ही होगा ये अमाउंट। तो ये खास ध्यान रखना है बच्चों, हमें पर मंथ दिया जाए तो इंटू 12 करते हैं हम। अब हेल्पर अलाउंस जो है बच्चों, हेल्पर अलाउंस जो है इन दिस केस इट इज नॉट टैक्सेबल, तो एग्जेम्प्टेड यहाँ पे होगा, ये ना लिखो तो भी चलता है। उसके बाद बच्चों यूनिफॉर्म अलाउंस है ₹900 पर मंथ दिया गया है, और एक्चुअल एक्सपेंसेस खर्चा जो है वो माइनस करके जो अमाउंट बचे वो टैक्सेबल होगा। यानी यूनिफॉर्म अमाउंट जो है 900 माइनस 750 यानी 150 इंटू 12, तो 12 महीने का जो अमाउंट है यानी 1800 रुपीज विल बी टैक्सेबल। खास ध्यान रखना है। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 8 में आते हैं बच्चों, एजुकेशन अलाउंस। वैसे हमें पता है पर मंथ पर चिल्ड्रन 100 रुपीज होता है, एक चिल्ड्रन का 1200, दो चिल्ड्रन का 2400, बट यहाँ पे 3 बच्चों की टोटल अमाउंट 2700 है। तो खास यहाँ पे ध्यान रखना है, टोटल अमाउंट है 2700, डिवाइड बाय 3 करोगे तो 900 पर चाइल्ड हो जाएगा ये अमाउंट। ठीक है, पर ईयर। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि टोटल जो अमाउंट है उसमें से दो बच्चों का यानी 2700 माइनस 1800 यानी 2 इंटू 900। यहाँ पे अमाउंट जो है बच्चों ज्यादा नहीं दी गई है। ठीक है, तो उस वजह से, क्योंकि अगर आप दो बच्चों का सीधा 2400 माइनस कर दोगे दैट मीन्स थर्ड बच्चे का क्या, तो यहाँ पे याद रखना है पर चाइल्ड जो है 900 रुपीज जो है वो खर्चा हो रहा है। तो वो खर्चा आपको दो बच्चों का माइनस करके, यानी कि अल्टीमेटली अगर हम कहें तो टैक्सेबिलिटी गिननी है ओनली 900 रुपीज। जो आगे जो हम एग्जेम्पशन लिमिट देख रहे थे वो अमाउंट यहाँ पे खास ध्यान रख के कैलकुलेट करनी होगी। यहाँ पे 2400 माइनस कर नहीं सकते क्योंकि थर्ड बच्चे का खर्चा खाली 300 रुपए तो हो नहीं सकता। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है, ईयरली जब दिया जाए तब खास हमें कैलकुलेट करना है। अगर उनका एक्सपेंस पर चिल्ड्रन 1200 से ज्यादा होता है देन 1200 पर चाइल्ड इज एग्जेम्प्टेड, डिडक्टेड। ये पॉइंट आपको खास ऑब्जर्व करना है। अब रेंट फ्री अकोमोडेशन में हम जाएंगे, जिसके लिए हमें BABC, सबसे पहले हमारे पास बेसिक सैलरी जो है वो अमाउंट, बेसिक सैलरी तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऊपर ही 5,28,000।
अब अलाउंसेस जितने भी हैं उन सभी को हमें मर्ज करना होगा। अलाउंसेस में हमारे पास यहाँ पे है एक एंटरटेनमेंट अलाउंस, ठीक है, दूसरा हेल्पर अलाउंस है, हेल्पर में तो डैश है यानी गिनना नहीं है, यूनिफॉर्म अलाउंस है, यानी अलाउंसेस में अमाउंट जो है हमारे पास 8400 प्लस अभी हमने कैलकुलेट किया यूनिफॉर्म अलाउंस 1800 रुपीज, ठीक है, प्लस हमने अभी कैलकुलेट किया जैसे कि एजुकेशन अलाउंस 900। तो ये हमारे जो अलाउंसेस है उनका टोटल करना पड़ेगा बच्चों, सभी को प्लस तो करने वाले ही हैं हम, प्लस 1800 प्लस 900 मिला के ये होगा 11,100, ये अलाउंसेस हो गए। देन बोनस बच्चों, बोनस जो है अभी अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, बोनस इज गिवन एज 2 महीने का बोनस होता है, तो बोनस का अमाउंट होता है 88,000 रुपीज, ठीक है, तो वो हमारे पास रेडी है। एंड आई थिंक कमीशन का कोई भी डेटा नहीं दिया, बट ध्यान रखना है यहाँ पे इन सभी के साथ हमें प्लस करना पड़ेगा डीए जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट में दिया गया है, हमें खास ध्यान रखना है, तो वो डियरनेस अलाउंस को भी यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा बच्चों। तो ये सभी पार्ट जो है हमारे पास रेडी हो चुके हैं, ठीक है, ये डीए वाला पॉइंट याद रखना खास, 5,28,000 रुपीज प्लस 11,100 प्लस 88,000 एंड प्लस 50,000, ठीक है, तो अमाउंट जो हमें मिल रही है 67,100 रुपीज। देयरफॉर इन सभी को अगर प्लस करते हैं तो सैलरी जो अमाउंट है मैं सीधा ऊपर ही लिख देता हूँ, ठीक है, 5,28,000 प्लस 11,100 प्लस 88,000 प्लस 50,000 मिला के जो अमाउंट हमें यहाँ पे मिल रही है दैट इज 6,77,100 रुपीज, ठीक है, तो ये खास हमें पॉइंट ऑब्जर्व करना है, 6,77,100 रुपीज जो है वो हमारे यहाँ पे अमाउंट है सैलरी की, ठीक है। अब ये क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए पहले हमें कैलकुलेट करना होता है फॉर अनफर्निश्ड हाउस, ठीक है, फॉर अनफर्निश्ड हाउस की कैलकुलेशन में हमने बोला हुआ है कि पहला पार्ट 31 अगस्त तक का, उसमें हम लेते हैं 15% ऑफ सैलरी इंटू 5/12, ठीक है, ये हम बता चुके हैं आगे भी, ये हिस्सा इंक्लूड करते हैं टिल 31 अगस्त 23, प्लस करते हैं हम 10% ऑफ सैलरी बाकी के 7 महीने का, ये अमेंडमेंट की वजह से ये हो रहा है हिस्सा, so 15% ऑफ 6,77,100 into 5/12 प्लस 10% ऑफ 6,77,100 into 7/12, तो ये कैलकुलेशन बच्चों हम कर लेते हैं, ठीक है, खास यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 6,70,000 उसका 15% निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है एम्प्लॉयर ने जो मकान है वो रेंट पे लिया हुआ है, बताया हुआ है फ्लैट वॉज टेकन बाय कंपनी 10,000 पर मंथ, और उसका हमें 5 महीने का रेंट कैलकुलेट करना है यहाँ पे, तो 6,77,100 उसका 15% निकालेंगे जो कि होता है 1,01,565, उसका 5 महीने का रेंट कैलकुलेट कर रहे हैं हम, सो दैट विल बी 42319 कह सकते हैं, एंड 6,77,100 का जो है 10% इंटू 7/12 करते हैं तो वो अमाउंट हमें मिल जाएगी 39,498 अप्रोक्सीमेटली, प्लस में करता हूँ 42319 तो वो अमाउंट मिलेगी हमें 81,817, सो ये जो है बच्चों वो अमाउंट हो गई, और एक्चुअल रेंट विच एवर इज लेस इज टैक्सेबल, एक्चुअल रेंट जो है बच्चों उन्होंने बताया हुआ है हमें, क्वेश्चन में डिटेल देख लेता हूं मैं, बताता हूं आपको, that employer has provided him a flat which company pays rent of ₹10,000 per month, यानी 10,000 पर मंथ है, इंटू 12 करोगे तो ₹1,20,000 होगा बच्चों। इन दोनों में जो अमाउंट कम है विच एवर इज लेस, जो अमाउंट कम है उसे हम नेचुरली यहाँ पे टैक्सेबल में गिनेंगे, तो वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस हमारे पास रेडी हो जाएगी यहाँ पे, छोटा सा जो हमारा टेबल है अब वो हम बनाने के लिए तैयार है।
सो वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस, हम कह चुके हैं विच एवर इज लेस, सो 81817 ये अमाउंट हो जाएगी हमारी वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस। फिर ऐड करते हैं हम 10% ऑफ फर्नीचर कॉस्ट। जैसे कि हमें बताया गया है 10% ऑफ, अंदर क्वेश्चन में बताया 7 लाख का फर्नीचर है। बच्चों क्वेश्चन जो है आपको बुक में पेज नंबर 225 पे मिल जाएगा, यानी 70,000 रुपीज यहाँ पे ऐड होगा। फिर अगर कुछ रेंट पे लिया गया फर्नीचर हो, जैसे कि लास्ट में बताया है कि ही हैज आल्सो पेड रेंट ऑफ रुपीज 1658, तो रेंट ऑफ फर्नीचर, तो वो रेंट ऑफ फर्नीचर है रुपीज 1658। तो इसका बच्चों आप टोटल कर लेते हैं, 81817 प्लस 70,000 प्लस 1658, तो ये अमाउंट हमें मिलती है 1,53,475 रुपीज। तो दैट इज आवर टोटल अमाउंट ऑफ हाउस। तो ये टोटल अमाउंट हो गया। अब बच्चों यहाँ पे खास ध्यान रखना है, हमने बताया हुआ था इसमें हम लेस करते हैं एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, यानी अगर एम्प्लॉयर ने कुछ अमाउंट एम्प्लॉय के पास से ली हुई है तो वो कंट्रीब्यूशन जो है वो डिडक्ट होता है, और उसके बाद जो है वो हमें टैक्सेबल वैल्यू मिलती है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ आरएफए, रेंट फ्री अकोमोडेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहाँ पे बच्चों स्टार्टिंग में इधर तो नहीं बताया, बट पूरा क्वेश्चन देखना जरूरी है, क्योंकि लास्ट में 14 नंबर के पॉइंट में प्रोफेशनल टैक्स बताया गया है, और उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है वहां पे रिकवरी। ठीक है, रिकवरी ऑफ टोकन रेंट फॉर अकोमोडेशन 10% ऑफ बेसिक सैलरी। तो यहाँ पे उन्होंने 10% ऑफ बेसिक सैलरी ली हुई है। बेसिक सैलरी है 5,28,000 रुपीज। तो ये पॉइंट एकदम लास्ट में दिया गया है, तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है। 52,800 रुपीज जो है वो हम डिडक्ट करेंगे, तो माइनस करने के बाद जो है वो हमें अमाउंट एग्जैक्टली मिल जाएगी। एग्जैक्टली दैट विल बी 1,675 rupees. So that will be the amount of rent free accommodation. तो बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस टाइप के जो भी सम है स्टेटमेंट वाले, उसमें आरएफए गिनने का हो तो थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें यहाँ पे। ठीक है, और पहला पार्ट 31 होगा, दूसरा पार्ट नेचुरली 1 सितंबर से, तो उस कैलकुलेशन को भी खास ध्यान में रखना है हमें। ठीक है, अब यहाँ पे हमने टैक्सेबल है विच एवर इज लेस इज टैक्सेबल। ठीक है, वो हमने अमाउंट सीधी रखी हुई है, लिख देता हूं आपके लिए, लेस या लोअर इज टैक्सेबल। तो नेचुरली लोअर वैल्यू है 81817, तो हमने उसे इंक्लूड किया है वैल्यू ऑफ द अनफर्निश्ड हाउस में। तो अब जो पॉइंट आ रहा है बच्चों वो है कंसेशनल लंच फैसिलिटी, जिसमें हमें यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि 120 रुपीज फॉर 120 डेज इज बोर्न बाय कंपनी, यानी 120 रुपए 120 दिन के। अब हमें पता है कि एक दिन का 50 रुपए जो है वो एग्जेम्प्टेड है, यानी 120 में से 50 रुपए माइनस करने हैं, तो 70 रुपीज पर डे। दिन कितने हैं? 120। तो 120 दिन के लिए बच्चों खास ध्यान रखना है 70 रुपीज के हिसाब से टैक्सेबल होगी अमाउंट। बट यहाँ पे एक और कहानी में ट्विस्ट है, उन्होंने बोला हुआ है कि अ टोकन अमाउंट ऑफ ₹20 इज डिडक्टेड फ्रॉम हिज सैलरी, यानी 20 रुपए पर डे डिडक्ट हो रहा है, यानी 20 रुपए के हिसाब से 120 दिनों के 120 डेज के, तो वो 2400 जो है वो डिडक्ट होने वाले हैं। यानी ये जो है कंसेशन जो हमें मिलता है, एग्जामिशन मिलता है, वो हमने यूज किया। 70 रुपीज 120 डेज के 8400 होते हैं, उसमें से 24 माइनस करोगे तो दैट विल बी 6000 रुपीज। तो 6000 रुपए जो है वो लंच फैसिलिटी है, उसमें टैक्सेबल हो जाएंगे उनके। नेक्स्ट जो पॉइंट है उन्होंने बच्चों यहाँ पे बताया हुआ है हमें, वो कार वाला पॉइंट है। बट यहाँ पे नया क्या है, तो कार इज फॉर बोथ यूज, ड्राइवर इज ऑल्सो गिवन, ऑल एक्सपेंसेस ऑफ कार आर बोर्न बाय एम्प्लॉय। अब खर्चा जो है वो एम्प्लॉयर नहीं कर रहा है, एम्प्लॉय खुद कर रहा है। तो उस टेबल में बच्चों मैंने आपको बताया था पेज नंबर 151 पे,
वहां पे बताया गया है कि अगर एम्प्लॉय खर्चा करता है तो 600 रुपए उस ओवरऑल खर्चे के माने जाते हैं टैक्सेबल। और अगर ड्राइवर फैसिलिटी दी जाती है बच्चों, इफ ड्राइवर फैसिलिटी इज गिवन, देन 600 रुपए के अंदर हम ऐड करते हैं 900 रुपए ड्राइवर का खर्चा, तो 600 प्लस 900 मिला के होता है 1500 इंटू 12। तो ये जो है अमाउंट टैक्सेबल होगी, ठीक है। अदरवाइज पहले 600 की जगह पे हमने बताया था अगर कार हमारी 1.6 सीसी से कम की है तो वहां पे यहाँ पे 600 की जगह पे 1800 होते थे, और मोर देन 1.6 सीसी हो तो वहां पे हम 2400 लास्ट समय देख ही चुके हैं। तो ये 18,000 रुपए जो है बच्चों वो टैक्सेबल अमाउंट होगी यहाँ पे। अब कंपनीज कंट्रीब्यूशन जो है वो हमें ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे बच्चों खास ध्यान रखना है, जब डीए विद पीएफ पर्पस दिया जाए तो उसे इंक्लूड करना है। तो वो जो अमाउंट है 12% से ज्यादा, अब उन्होंने जो अमाउंट हमें दिया है 86,700, तो उसका हमें 12% निकालना होगा सैलरी का। अब सैलरी यानी यहाँ पे 528 एंड 50,000 इसको ऐड करेंगे, यानी दैट विल बी 5,78,000 रुपीज। अगर रिटायरमेंट पर्पस में दिया जाता है बच्चों तो खास ध्यान रखना है, ये अमाउंट हम याद रखेंगे, ये पॉइंट भूलना नहीं है। सीधा 528 मत ले लेना, 5,28,000। तो 12% निकालते हैं तो दैट विल बी 69,360। तो डिफरेंस ऑफ द अमाउंट जो है बच्चों वो हमें मिल जाएगा 17,340, ठीक है। लास्ट में इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन एक्सेस ऑफ 10.5%। अब मुझे पता चल चुका है, आपको भी पता चल चुका है कि 10.5% माइनस करेंगे तो 1%। अब इसमें खास ध्यान रखना है, इसमें हमें सैलरी का नहीं लेना है, हमें यहाँ पे जो अमाउंट दी गई है यानी 10.5% पे अमाउंट हमें बताई गई है, दैट इज गिवन एज 26,250। तो 1% पे कितना होगा वो हमें कैलकुलेट यहाँ पे करना है, और वो अमाउंट आप कैलकुलेट करोगे तो दैट विल बी ₹2500। तो बच्चों ओवरऑल कैलकुलेशन जो है बच्चों पॉइंट सभी इंक्लूड हो चुके हैं, खाली 14 नंबर एक दिया है वो देख लेते हैं। उसमें प्रोफेशनल टैक्स दिया है, तो वो प्रोफेशनल टैक्स तो हम नेचुरली डिडक्ट करेंगे लास्ट में, स्टैंडर्ड डिडक्शन होता ही है 50,000 का। उसके अलावा तीसरा पॉइंट रिकवरी जो है वो हमने आगे यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो सभी पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, और अगर आप टोटल करोगे तो दैट टोटल सैलरी ग्रॉस सैलरी विल बी 8,36,915, ठीक है। और उसमें से ये अमाउंट जब हम माइनस करते हैं बच्चों तो 7,84,515 विल बी द टैक्सेबल सैलरी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिक्सचर हो सकता है, मिक्सचर हो रहा है वैसा लगता है बच्चों, बट ध्यान रखना है खास ड्राइवर के साथ दिया जाए, ये कार वाला पॉइंट एक है। इसके अलावा ये आरएफए का पूरा हिस्सा कैलकुलेट किया है, तो ये थोड़ा ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चों, होमवर्क में आप 16 नंबर और 30 नंबर कर पाओगे, आगे वाले सम के साथ 36 नंबर आप कर पाओगे। प्रैक्टिस करोगे, थोड़े रूल्स याद रखने पड़ेंगे, मगर एक बार पॉइंट्स याद रह जाएंगे फिर प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। तो बच्चों आज के सेशन में हम यहाँ तक का काम रखने वाले हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के साथ। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.